नमस्कार दोस्तों, राम जन्मभूमि पर हमारा यह पार्ट 2 है जिसमें हम 1980 से लेकर के 2024 यानी 44 साल के राम जन्मस्थली विवाद को कवर करेंगे। ये 44 साल राम मंदिर विवाद के सबसे अहम सालों में से एक है, जिसमें मंदिर मस्जिद के नाम पे गोलियां चली, दंगे भड़के और राम भगवान खुद अदालत पहुंचे, जिसे 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ऐतिहासिक न्याय मिला। अठारह ये राम मंदिर विवाद का वो साल है जब राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा। इस कोर्ट विवाद में अयोध्या को राम जन्म स्थान बताते हुए मुकदमा दायर हुआ। बाद में 1886 में अंग्रेज जज ने इस केस में मस्जिद बनाने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। साथ ही अपने फैसले पर लिखते हैं, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बाद में यह विवाद अपने हिस्से तक सीमित हो जाता है। कई साल बाद 1934 में अयोध्या से सटे एक गांव में बकरी ईद के दिन गौ हत्या के मामले में जोर पकड़ लिया और दंगा भड़ककर अयोध्या तक पहुंच गया। कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया। साल 1936 में मुसलमानों के शिया और सुन्नी समुदाय इस बात पर उलझ गए कि मस्जिद पर किसका अधिकार होगा, जिसका फैसला कोर्ट ने मस्जिद की स्थापना करने वाले बादशाह के सुन्नी होने पर यानी बाबर के सुन्नी होने पर बाबरी मस्जिद बताया। फिर देश की आजादी के चलते 13 सालों तक माहौल ठंडा रहा। पहली बार 1947 हिंदू महासभा में बाबरी ढांचे के कब्जे को लेकर बात रखी गई थी। तब से अयोध्या में तनाव जोरों से बढ़ने लगा। 1948 में कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने उपचुनाव में इसे चुनावी मुद्दा बना लिया और ऐलान किया कि राम जन्मभूमि के विरोधियों को मुक्त कराएंगे। इसे चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत हासिल कर ली। बाद में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के चबूतरे पर बढ़ने लगी तो प्रशासन ने वहां पुलिस चौकी बना दी। 22 दिसंबर 1949 अयोध्या ने एक नए विवाद को जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी मस्जिद के अंदर एक मूर्ति पाई जाती है। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुसलमान पक्ष ने इसे खारिज कर दिया। घटना इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री ने यूपी के तत्कालीन मुखिया गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखा और कहते हैं, अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात है उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। बाद में कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया और बाबरी मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए एक पंडित को नियुक्त किया गया। बात 27 जुलाई 1984 की है। हिंदुओं की तरफ से राम जन्मभूमि यज्ञ समिति बनाई जाती है और वह 25 सितंबर को बिहार से अयोध्या और फिर दिल्ली जाती है, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को एक करना, ढांचे का ताला खुलवाना और मंदिर बनवाना था। पर इसी समय इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, जिसके चलते यह रथ यात्रा रोक दी जाती है। इसी 80 के दशक से पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा गरमाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद राजीव गांधी जी की सरकार को अल्टीमेटम देती है कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो मस्जिद तोड़ दी जाएगी, जिसे यूपी सरकार ने भी जोर दिया और कहा 42 एकड़ की राम पार्क बनाया जाएगा और राम की पैड़ी बनाएंगे। यानी 80 के दशक में जोरों से गरमाया हुआ था राम मंदिर का मुद्दा। जब 80 के दशक में शाहबानो केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे, इस बीच गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। बाद में कोर्ट के आदेश पर गर्भगृह का ताला खोला जाता है, लेकिन माना जाता है यह आदेश कोर्ट का नहीं बल्कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने लिया था। बाद में 1990 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसे बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। इस रथ यात्रा में बहुत सी गोलियां चली, दंगे हुए और फाइनली 1991 में यूपी में भाजपा की सरकार बन गई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों कार सेवकों की भीड़ और नारे लगने लगे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, मस्जिद का ढांचा तोड़कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू कर दी। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी मंदिर बना दिया गया। दोस्तों, यह आंदोलन इतना उलझ गया कि कई भाजपा नेता गिरफ्तार हुए और यूपी में भाजपा सरकार निरस्त हो गई। बाद में 27 सालों तक रामलला को ढांचा टूटने के बाद एक अस्थायी मंदिर या ढांचे के रूप में रखा गया। बाद में यह केस सीबीआई के हाथों में चला गया और आंदोलन का स्वर धीमा पड़ गया। 10 सालों बाद 2002 में गुजरात गोधरा में कार सेवकों से भरी एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई। गुजरात में दंगे भड़क उठे और देश में राम मंदिर की चर्चा तेज हो गई।
बाद में 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई ने दावा किया कि खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। इसी बीच 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकियों को मार गिराया गया। बाद में यह फैसला कोर्ट में चलता रहा और 2014 में जब केंद्र में भाजपा सरकार आई, जिसके चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों ने अपना फैसला सुनाया और विवादित भूमि पर रामलला विराजमान थे माना गया। दोस्तों, बाद में अयोध्या की कहानी आप सभी जानते हैं। मंदिर के लिए ट्रस्ट बना और 2020 में प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस राम मंदिर की लागत 18,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आपको हमारी अयोध्या पर 500 साल पुरानी कहानी पर आधारित वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल R2 लर्निंग को। जय श्री राम।